हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, झारखंड में बहुत सारी जनजातियां और इन्हीं जनजातियों में एक जनजाति है हो जनजाति। और हो जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसी को ही बोला जाता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। इससे ठीक हम लोग सबसे पहले पढ़े थे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। थोड़ी सी परिवर्तन हमको इसमें देखने को मिलता है। देखिए, जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो अपने समाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इस शासन व्यवस्थाओं को अपनाते हैं। और ये जो शासन व्यवस्थाएं हैं ये नीचे से ऊपर जाती है। ये एक सबसे पहले ग्राम स्तर पर होते हैं, फिर ग्राम स्तर के बाद फिर धीरे धीरे करके उसके ऊपर भी होती है। तो ये जो शासन व्यवस्थाएं हैं, अगर इन शासन व्यवस्थाओं में अगर कोई अपराध करता है या विरोध करता है तो इनके इनके लिए जो है दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो चलिए, शासन व्यवस्था आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था मैंने बोला था, ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किसका है? तो ये हो जनजातियों का शासन व्यवस्था है। और याद रखिएगा, जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है ये भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है। मैंने बोला भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था इसके रूप में देखा जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कौन से अंग्रेज अधिकारी ने सबसे पहले मंजूरी प्रदान किया? तो नाम याद रखिएगा, थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन वह अंग्रेज पदाधिकारी था जिसने सबसे पहले मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मंजूरी प्रदान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हो जनजाति है ये मुंडा समाज का ही एक उप शाखा है। हम लोग सबसे पहले मुंडा हम लोग पढ़े थे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, उसमें और यहाँ पर लगभग कुछ हद तक सेम ही देखा जाता है। तो हो जनजाति किसकी उप शाखा है? तो मुंडा समाज की। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख को बोला जाता है मुंडा। हम लोग सबसे पहले मुंडा जनजाति मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े थे और उसमें जो ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत थी उसका प्रमुख भी कौन थे? मुंडा थे। और जब बहुत सारा गांव कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी निर्मित होती है। बहुत सारे गांव हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितने गांव, तो उन गांवों को मिला के जो बनता है उसका जो प्रमुख होता है उसको बोला जाता है मानकी। तो ग्राम स्तर वाला मुंडा और ग्राम से फिर बाद में जो ग्राम पंचायत मिलके जो पट्टी निर्मित करते हैं उसका जो प्रमुख होता है वो होता है मानकी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो मानकी है वो मुंडा के ऊपर है। मुंडा हो गया ग्राम स्तर पर और इसके ठीक ऊपर कौन होगा? मानकी होगा। तो मुंडा मानकी और इनका हम शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो ग्राम स्तर पर है मुंडा, उसके बारे में। तो यहाँ पर पढ़िए, मुंडा के बारे में याद रखिएगा, गांव का प्रधान होता है। हम लोग वहां भी पढ़े थे मुंडा शासन व्यवस्था में। तो गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। और मुंडा का काम क्या होता है? तो प्रशासन से रिलेटेड, न्याय से रिलेटेड और लगान एकत्रित, हम बोल सकते हैं प्रशासनिक, न्यायिक और लगान एकत्रित करने का काम करते हैं मुंडा। और मुंडा का हेल्प कौन करता है? मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो उस सहयोगी को बोला जाता है डाकुआ। मुंडा का सहयोगी डकुआ होता है। और डकुआ का काम क्या होता है? ये मुंडा जो निर्णय और आदेश देते, जो निर्णय लेते हैं या जो आदेश देते हैं उसको गांव के विभिन्न लोगों तक पहुंचाता है। तो वह हम लोगों ने मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में वह कौन थे जो मुंडा का निर्णय और उसके आदेश उनको लोगों तक पहुंचाता है? तो याद रखिएगा, डाकुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं, मुंडा हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं मानकी के बारे में। तो मानकी क्या है? तो मानकी याद रखिएगा 7 से 12 गांव। देखिए, कई गांवों को मिलाकर 7 से 12 हो, 7 से 12 कई गांव मिलकर एक पड़हा निर्माण करते हैं। कई गांव मिलकर 7 से 12 गांव मिलकर एक पड़हा निर्माण करते हैं और उसका जो प्रमुख होता है, उस पड़हा का प्रमुख होता है मानकी। और मानकी याद रखिएगा, ये जो मानकी है, मानकी द्वारा आयोजित सभा में अगर मानकी अगर किसी दिन बोलता है मीटिंग के लिए, सभा के लिए, तो सभी मुंडा और सभी डाकुआ इनको उपस्थित होना होगा। जब भी मानकी कोई सभा ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, तो सारे मुंडा,
सारे डकुआ इनको आना होगा और आके सर्वसम्मति से कोई मामला को निपटाते हैं। तो जो मामला कोई भी आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, उसको सॉल्व करने के लिए मानकी क्या करता है, मुंडा को भी बुलाता है और डकुआ को भी बुलाता है और सबके सर्वसम्मति से, सबके सहमति से ही कोई मामला पर जो है अपना निर्णय देते हैं। बहुत अच्छा जो है न्याय प्रणाली था उनके उस टाइम का, सबसे जो है बातचीत करके कोई भी डिसीजन देते थे। आगे पीर पंच के बारे में, पीर पंच क्या है, तो न्यायिक प्रधान, न्याय करने वाला का प्रधान होता है। किसका, तो बोल रहे हैं पढ़ा का, गांव का नहीं बोला, पढ़ा का, ये सबसे बड़ा, गांव से भी बड़ा वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान होता है वो होता है, उसको बोला जाता है पीर पंच। तहसीलदार कौन थे, तो राजस्व अधिकारी था। तहसीलदार राजस्व अधिकारी था और किसका, तो बोलिएगा गांव का, गांव का राजस्व अधिकारी कौन थे, तहसीलदार। अभी भी आप लोग को तहसीलदार के बारे में सुनने को मिलेगा, देखिएगा। जो हम लोग बात करेंगे ये उस टाइम तहसीलदार का काम क्या था, तो लगान वसूली करने का काम करते थे। तहसीलदार का काम लगान वसूली करने का काम। एक और है, हम लोग को पढ़ना होगा देवरी। देवरी क्या होता है, तो ये धार्मिक प्रधान होते। धार्मिक प्रधान कहाँ के, तो गांव का। देखिए, पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच, गांव का राजस्व अधिकारी तहसीलदार और गांव का धार्मिक प्रधान देवरी। ये धार्मिक प्रधान क्या काम होता है इनका, तो गांव में जो पूजा पाठ हो, पर्व त्योहार हो, शादी विवाह हो, ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान है वो इसी के ही वजह से संपन्न होता है। देवरी के वजह से ही सारे काम संपन्न होते हैं, क्योंकि सारा पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह इसी का वजह से होता है। बोल सकते हैं ये एक तरह से पंडित का तो काम करते ही है। तो गांव का धार्मिक प्रधान हो गए देवरी। अच्छा, और एक काम, ये धार्मिक मामलों पर सुलझाने का कार्य करते। अगर धार्मिक मामले में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मामला आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने का भी काम करता है देवरी। और देवरी का हेल्प कौन करता है, देवरी का सहयोग कौन करता है, तो देवरी का सहयोग करते हैं, उसको बोला जाता है यात्रा देवरी। तो देवरी का हेल्प करने वाले को बोला जाता है यात्रा देवरी। तो इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए और समझ लीजिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स को कनेक्ट करके याद कीजिए और इस पर जो है अच्छी पकड़ बनाइए, आपका 1 मार्क्स यहाँ से कभी नहीं छूटेगा। तो आई होप आपको ये जो हम लोग का मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है वो अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं अगला शासन व्यवस्था पर, तब तक के लिए थैंक यू।